अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए 20 सूत्रीय प्लान पेश किया है। इसके तहत गाजा से हमास को बाहर करने की तैयारी है और उसे एक ऐसा इलाका बनाया जाएगा जहां से पड़ोसी देशों के समक्ष किसी भी तरह का खतरा पेश न हो। इसके अलावा गाजा के पुनर्विकास की भी योजना ट्रंप ने पेश की है। इस सीज फायर की एक प्रमुख शर्त यह भी है कि इजराइल के सभी बंधकों को हमास को रिहा करना होगा। इसके अलावा उन बंधकों के शव भी सौंपने होंगे जो उनकी कैद में मर गए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस योजना की पुष्टि की है और अगले कुछ दिनों में इस पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इस डील के एक पॉइंट में गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती भी है, जो एक अस्थायी बल होगा जिसे अमेरिका और पड़ोस के अरब देशों की मदद से तैयार किया जाएगा। इसकी तैनाती सीज फायर के साथ ही हो जाएगी और इसी पॉइंट को लेकर मिस्र के हाथ बड़ी बाजी लगी है। लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे मिस्र के जवान। शांति प्रस्ताव को लेकर अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शुरुआत में गाजा में सैन्य संचालन और प्रशासनिक कामों का जिम्मा मिस्र को देने की तैयारी चल रही है। मिस्र के जवान ही गाजा में लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे। शुरुआत में मिस्र गाजा के लिए करीब 3000 जवानों को ट्रेन करेगा। समाचार आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक अरब देशों ने जब गाजा के विकास को लेकर अमेरिका से संपर्क साधा था तब ये तय हुआ था कि फिलिस्तीन में विकास के लिए अरब कंट्री निवेश करेगा। इसी दौरान सैन्य संचालन और कई और मुद्दों पर बात हुई। इस बातचीत में मिस्र को ये काम सौंपने की बात सामने आई है। मिस्र शुरुआत से ही खाड़ी देश कतर के साथ मिलकर इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने में जुटा है। साथ ही मिस्र इजराइल के साथ सीमा भी साझा करता है और उसके पास मजबूत सैन्य शक्ति भी है। कतर पर हुए हमले के बाद मिस्र ने दी थी चेतावनी। 9 सितंबर को दोहा में जब इजराइल ने हमास के टॉप कमांडरों को मारने के लिए कतर पर अटैक किया तो सबसे पहले मिस्र ने ही उसको लेकर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी थी। मिस्र का कहना था कि अगर हमारे इलाके में इजराइल अटैक करता है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने इजराइल से लगती अपनी सरहद पर भारी मिसाइलों की तैनाती तक कर दी थी। यहाँ तक कि अल सीसी ने पिछले दिनों दोहा में हुए इस्लामिक देशों की बैठक में नेटो की तर्ज पर एक संगठन बनाने तक की मांग की थी। इजराइल को चुनौती दे सकता है मिस्र। जानकारों का मानना है कि इजराइल को तुर्की के अलावा अरब देशों में कोई मुल्क चुनौती दे सकता है तो वो मिस्र है। मिस्र की सत्ता पर अल सीसी की पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। राष्ट्रपति बनने से पहले अल सीसी मिस्र की सेना के प्रमुख थे, जिन्होंने जुलाई 2023 में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से हटा दिया था। इसके एक साल बाद वो खुद मिस्र के राष्ट्रपति बन गए। इसके साथ ही अल सीसी ने फौज को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया था। चीन से खरीदी गई अत्याधुनिक HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली को मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में तैनात किया गया है। HQ-9 चीन में बनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर तक है। ये प्रणाली लड़ाकू विमानों, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। मिस्र के पास करीब 4.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्र की सेना अरब की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसके पास लगभग 4.5 लाख सक्रिय सैनिक और इतने ही करीब रिजर्व सैनिक है। मिस्र अमेरिका, रूस और फ्रांस से अत्याधुनिक हथियार खरीदता है। वायुसेना में F-16, राफेल और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। मिस्र की नौसेना ने फ्रांसीसी मिस्ट्रल क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर और जर्मन पनडुब्बियां खरीदी हैं। अब जिस तरह से खबरें हैं कि अमेरिका मिस्र को गाजा के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी देने जा रहा है, इससे माना जा रहा है कि मिस्र इस मौके को दोनों हाथों से स्वीकार करेगा, जो कई सालों से इस ताक में था कि गाजा में किसी तरह अपनी सेनाओं को उतारे। अब ऐसा लगता है उसे ये मौका मिलने वाला है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हमास ने गजा के खान यूनिस में स्थित IDF के एक कैंप पर हमले का 3 मिनट का चौंकाने वाला वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलते हुए हथियारों के साथ IDF बेस पर हमला करते दिख रहे हैं। यह हमला इतनी सटीकता और ताकत से किया गया कि IDF भी चौंक गया। वीडियो की शुरुआत में हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर निकलते हैं और उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर्स, मशीन गन्स और रॉकेट जैसे भारी हथियार हैं। 20 सेकंड पर इन्हें हथियारों के साथ दिखाया गया। 1 मिनट 15 सेकंड की वीडियो के बाद ये फाइटर्स सीधे कैंप के अंदर घुसते हैं और IDF सैनिकों के साथ जोरदार गोलीबारी होती है। बुलेट्स और ग्रेनेड्स उड़ती हैं और टकराव बेहद हिंसक और भयावह नजर आता है। वीडियो में 2 मिनट 53 सेकंड के बाद हमास के लड़ाके RPG लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इस अचानक हुए हमले के बाद ये लड़ाके वापस सुरंगों में चले जाते हैं। वीडियो में धमाके और क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंग्स के दृश्य भी देखे जा सकते हैं।
हालांकि आईडीएफ ने इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया जिसके मुताबिक इस अचानक हुए हमले में कुल 15 हमास के लड़ाके मारे गए, जिनमें 8 बेस के अंदर और 7 एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। आईडीएफ ने यह भी स्वीकार किया कि बिल्डिंग में हमास की घुसपैठ एक बड़ी सिक्योरिटी फेल्योर थी। इस हमले में 3 इजरायली सोल्जर भी घायल हुए और यह लड़ाई केवल 10 मिनट तक चली। हमास ने इस वीडियो के माध्यम से यह भी संदेश दिया कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के दौरान वे किसी भी तरह की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया कि इसराइल बंधकों को मुक्त कराना चाहता है और गजा में विसैन्यीकरण करना चाहता है। उनका कहना था कि हमास को किसी न किसी तरीके से शस्त्र रखने के लिए मजबूर करना और गाजा के लोगों के लिए एक नया भविष्य स्थापित करना बेहद जरूरी है। हालांकि हमास ने इस हमले के वीडियो के जरिए नेतन्याहू और उनके सुरक्षा तंत्र को चुनौती दे डाली है। वीडियो में दिखाया गया कि हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ कैंप में घुसपैठ की योजना पहले से तैयार की थी। उनकी रणनीति और उनकी प्लानिंग की क्षमता इतनी सटीक थी कि आईडीएफ को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसराइल के लिए हमला केवल एक मामूली सुरक्षा चुनौती नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं तनाव को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर खान यूनिस के इस कैंप पर हमला और वीडियो ने स्पष्ट कर दिया कि हमास अभी भी अपने लड़ाकू क्षमता बनाए हुए है। इसराइल के लिए यह संदेश भी है कि किसी भी समय नई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ सकता है। यह घटना मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बनाती है और फिर क्षेत्र में शांति के प्रयासों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार 22 सितंबर को इजराइल पर हमला करके सबको चौंका दिया था। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इजराइल पर बरसी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इजराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी और नागरिक अनफानन में शेल्टरों में भागते नजर आए। हूतियों के अनुसार इस हमले में 2 लोग मारे गए और 48 लोग घायल हुए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इजराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने इजरायली सेना की नींद उड़ा दी है। खबर ये है कि यमन के हूती विद्रोही अब सिर्फ हमले नहीं कर रहे हैं बल्कि छुपकर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। लंबी रेंज की मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन्स वे तैयार कर चुके हैं। हालिया हमलों ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन मूविंग पैकेज के तहत सना पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इसमें 65 से ज्यादा बम गिराए गए और हूती कमांड सेंटर और हथियारों के गोदाम ध्वस्त किए गए। यह हमला हूतियों के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था।